एक बयान निकल कर आया था, उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान था जो एनडीए के साथी है, उन्होंने चुनाव से बहुत पहले कहा था जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी कि भाई ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। उस समय लोगों ने बड़े हल्के में लिया, उन्होंने कहा नहीं भैया अंधभक्तों के चाणक्य बैठे हैं, सब कुछ सेट कर देंगे, चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का। लेकिन क्या किसी को पता है कि कल तक जो गुणगान गा रहे थे बीजेपी का, मोदी शाह का, वो उल्टा उन पर पलटवार कर रहे हैं। जी मैं आज आपको दिखाऊंगा मोदी के हनुमान के साथ क्या हुआ, जिस पर उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी साहब को तो फोन किया ही किया, लेकिन ललन सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए मोदी और शाह से क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनना चाहिए। ये क्या पासा पलटने का संकेत भर है, क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीजें, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई कि कैसे इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि पहली फेज में 15 जो मंत्री नीतीश सरकार के लड़ रहे हैं, यानी कि जेडीयू के साथ साथ खुद हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा वाले और तो और बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनमें से 12 मंत्री जिसमें से 2 डिप्टी सीएम चुनाव हार सकते हैं। क्या वाकई सुबुगाहट तेज हो गई है, आपस में सिर्फ फुटबॉल शुरू होने जा रही है? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं एक खबर दिखा दूं जो जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, अलग अलग तरीके से उस खबर को बताया जा रहा है। पहले जरा ये बयान सुनिए, ये बयान है किसका, क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनना बहुत जरूरी है। राजीव ललन सिंह है, सुनिए जी, सुनिए अमित शाह से। आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा कि नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा किया, नीतीश कुमार जी ने आपके साथ विश्वासघात किया। नहीं, गलत, सफेद झूठ। नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा नहीं किया, आपने नीतीश कुमार जी के साथ धोखा किया और नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के सूत्रधार आप रहे। ये अमित शाह जी के लिए क्या कहा जा रहा है, सुन रहे हैं आप? राजीव ललन सिंह क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुना? उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आपके साथ नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने धोखा दिया है नीतीश कुमार को। ये राजीव ललन सिंह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ। किसके खिलाफ? नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र किसी और ने नहीं, मास्टरमाइंड कौन है? सूत्रधार का मतलब क्या? तो मास्टरमाइंड अमित शाह को बता रहे। कौन? राजीव ललन सिंह। मौजूदा तौर पर ये मोदी सरकार में मंत्री है। बस खास बात यह है, ये पुरानी वीडियो है, ये अचानक से वायरल क्यों होने लगी है, क्यों ये नाराजगी जताई जा रही है, आप समझ सकते हैं इसके पीछे की कहानी। तो थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूं। हुआ यह था कि जब बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार गए थे, उसके बाद बीजेपी के नेताओं का बड़बोलापन हर कोई जानता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े, ये हो गया वो हो गया, दरवाजे बंद, यही अमित शाह कह रहे थे, याद है आपको? फिर आया बारी दोबारा, और दोबारा से नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ, ठीक है। राजीव ललन सिंह लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। राजीव ललन सिंह जब दोबारा ये मंत्री बनाए गए, उसके बाद से ये देखने को मिल रहा था कि संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने जेडीयू के और राजीव ललन सिंह मंत्री, उसके फौरन बाद जेडीयू 2 फाड़ होती हुई नजर आई। हाल ही में कम से कम 1.5-2 महीने पहले नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में खास तौर पर नीतीश कुमार ने इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित किया था कि आप जो कह रहे थे ना कि हमने आपका साथ छोड़ा, हमने किया, मैंने नहीं छोड़ा था। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति ने जो मंत्री बने हुए हैं आपके और जिन पर आजकल प्यार दुलार लुटा रहे हैं आप, यही राजीव ललन थे जिन्होंने ये तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। ये उसी वक्त के वीडियो है, ये पुराना वीडियो स्पष्ट है, लेकिन अचानक से वायरल होने के पीछे का मकसद आप समझिए। जो बिहार की जनता है वो यही जानना चाहती है, अचानक से बीजेपी कितनी मोहब्बत वाली हो जाती है। यही राजीव ललन सिंह कितनी मोहब्बत लौटा रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही, चंगा सी, मोदी जैसा कोई नहीं, शाह बाबू जैसा कोई नहीं। और समय क्या कह रहे थे? मास्टरमाइंड बता रहे थे, सूत्रधार बता रहे थे, षड्यंत्र रचने वाला अमित शाह को। यह राजीव ललन सिंह है। ललन सिंह का आरोप अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ रची साजिश। देखिए, जिस आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार को केंद्र सरकार ने आज फंसाया, उसी आईआरसीटीसी में नीतीश कुमार जी को भी 2017 में केंद्र सरकार फंसाई थी। ये इनका गेम प्लान है। नीतीश बाबू झुक गए, लेकिन लालू यादव झुकने वाले नहीं है। ललन सिंह जी का ये पुराना वीडियो है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वही समय था जब नीतीश बाबू महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, तब उनके ही मंत्री और विधायक अमित शाह जी पर जमकर निशाना साधते थे। लेकिन विडंबना देखिए, आज वही लोग उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। इसीलिए तो बिहार की जनता देख रही है ये कर क्या रहे हैं। कल तक उनको कोसते थे, जिन्हें मास्टरमाइंड बताते थे। आज जरा राजीव ललन सिंह से पूछा जाए, इस वीडियो पर सवाल पूछ लिया जाए, उखड़ जाएंगे।
जवाब नहीं दे पाएंगे। कह दें, यही कह दें, मैं ही कहता हूं मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया, यही कह दें, लेकिन कह दें कि हाँ उस समय मास्टरमाइंड थे, कह दें अमित शाह के लिए मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल राजीव ललन सिंह कर दें। वही तो मैं कह रहा हूं, पुराने जैसे वो नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी में उनके पिता रहे, समाजवादी पार्टी के वो स्टैंड लेते रहे, आजकल बड़े ज्ञान देते हैं, अखिलेश यादव को नीति सिखाते हैं, नीति रीति, मुलायम सिंह यादव के लिए टिप्पणियां करते हैं। यही तो बता रहा हूं इन नेताओं की कितनी नैतिकता है, जब ये खुलती है तभी इनके बारे में आदमी क्या सोचता होगा। यही नहीं, अब आइए दूसरी खबर दिखाता हूं। खबर क्या है, दैनिक भास्कर की, चिराग का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, मोदी को किया फोन, बेतिया में 45 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, परमिशन ना मिलने पर धर्मेंद्र प्रधान से भी बात की, बात नहीं शिकायत की। दरअसल वैसे तो चुनाव आयोग ये तय करता है कि परमिशन नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कानून व्यवस्था हाथ में चुनाव आयोग की चली जाती है। अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहा है किसी पर्टिकुलर सीट पर, तो उस इलाके की पूरी ताकत चुनाव आयोग को ट्रांसफर होती है। लेकिन खबर यह निकल कर आई थी कि नीतीश सरकार ने परमिशन नहीं दी। यह हर कोई जानता है कि टक्कर में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है एनडीए में, यहां लड़ाई 3 उनके बीच में है, और तीनों के बीच में भी कहानी यह है कि कौन करीबी ज्यादा बनेगा। बीजेपी बीच में जाकर खड़ी हो गई है, लड़वा किसे रही है, जेडीयू और एलजेपीआर को आपस में। खबर यह भी निकल कर आई कि जो जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स हैं वो वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी और एलजेपीआर के प्रत्याशियों को, जो जेडीयू के कोर वोटर्स हैं। और ऐसा ही बीजेपी एलजेपीआर के साथ, ऐसा नहीं आरोप सिर्फ यही लगा सकते हैं, बीजेपी के और एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी और मोदी की पार्टी के जो बिहार के अंदर वोटर्स हैं, मतदाता हैं, कोर वोटर्स, वो वोट कास्ट नहीं कर रहे जेडीयू के प्रत्याशी के लिए। इसलिए कई जगह देखा गया जेडीयू के प्रत्याशी ने तो ऐलान किया हम नहीं तो जाओ जाके दे दो लालटेन छाप को, यानी कि आरजेडी को वोट कास्ट कर दो। ये सीधे लड़ाई अब जेडीयू और एलजेपीआर के बीच में पिछली बार की तरह 2020 के तौर पर लाई जा रही है। उस समय साथ नहीं थे चिराग पासवान, नहीं थे हिस्सा इसका, लेकिन अब वही लड़ाई दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए अगली खबर देखिए, 45 मिनट तक जमीन पर ही फड़फड़ाता रहा चिराग का हेलीकॉप्टर, बताया गया किसने रोका था। टेक्निकल इशू का हवाला बाद में दिया गया क्योंकि यह मामला नरेंद्र मोदी साहब तक गया। खबर यह निकल कर आई कि नीतीश कुमार का परमिशन नहीं मिली थी, उनकी सरकार की तरफ से परमिशन नहीं, ऐसी खबरें चली, नहीं थी परमिशन। लेकिन हकीकत क्या होती है, परमिशन वो देंगे नहीं देंगे बात का मसला है, लेकिन फिलहाल टेक्निकल इशू का हवाला दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग के हाथ में होता है। तुरंत नरेंद्र मोदी साहब को फोन किया गया कि ये क्या हो रहा है, 45 मिनट तक मुझे अनुमति नहीं मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिकायत की, चाहते तो जेडीयू में भी नेताओं से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं की। डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन मिलाने का मतलब समझिए सिर्फ उटव्वल चरम पर है। ये आज भी साथ खड़े नजर नहीं आते। जो थोड़ी देर पहले मैंने रिपोर्ट दिखाई, महागठबंधन को 85% लोग कह रहे हैं कि पहले चरण में मोर्चा खोल दिया, मार लिया मोर्चा। वहीं कहा जा रहा है कि 15 में से 12 मंत्री हार जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम हार जाएंगे। इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। हर एक पार्टी चाहती है कि उसका वजूद बना रहे। क्या ये वजूद की लड़ाई 14 नवंबर के बाद भी जारी रहेगी? नमस्कार।